साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं, जो है वो देश का है, देश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे स्टेट मणिपुर में 3rd मई से वायलेंस हो रहा है, जल रहा है। आपको भी ये पता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, मणिपुर फिर से जल रहा है, धधक रहा है। मणिपुर पर सरकार का झूठ पे झूठ पे झूठ बेनकाब हो रहा है, लेकिन मोदी जी मस्त है, जुमले वादों के साथ चुनावी प्रचार में व्यस्त है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतार रहे हैं और राजा जी मणिपुर की चीख पुकार पर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में मोदी सरकार की, मोदी जी की अल्पसंख्यक विरोधी छवि की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन मोदी जी कुंभकर्ण की नींद छोड़कर उठ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर का हाल बेहाल हो गया है। 2 स्कूली स्टूडेंट्स की हत्या ने मणिपुर को फिर एक बार अशांत कर दिया। खैर, शांति तो कभी मणिपुर ने पिछले 4 महीनों में देखा ही नहीं, लेकिन अब सीधी मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफे की, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की इस्तीफे की। बताएंगे आपको कि मणिपुर पर किस तरह से मोदी, शाह और सीएम बीरेंद्र सिंह का फ्रॉड पकड़ी गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करना, शेयर जरूर करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आज हम 20th सेंचुरी में हैं, जहां मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज देश का एक हिस्सा पिछले 4 महीने से जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार उस आग की हिंसा को बुझा ही नहीं पा रही है। मणिपुर का इस वक्त हालत देखिए दोस्तों। दोस्तों, ये पिछले 2 दिन का वीडियो है। मणिपुर आज भी शांत नहीं हुआ है और मोदी जी एकदम मस्त है, एकदम मस्त होकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। देश ने आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना सेल्फ सेंटर्ड है। मैं, मेरा और इसके बाद मेरी पार्टी और मेरी कुर्सी। लेकिन मोदी जी इतना कुछ के बाद भी कहते हैं कि मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, सब देश का है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं, जो है वो देश का है, देश के लिए है। महज एक हफ्ता पहले यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर को लेकर के मोदी से सवाल पूछा, सरकार को घेरा कि मणिपुर में मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन हो रहा है, मणिपुर पर सरकार उदासीन है। About reports of serious human rights violations in Manipur, including alleged acts of sexual violence, extrajudicial killings, forced displacement, and other ill treatment, where the victims were from the predominantly Christian Kuki or Kukai minority last May. मोदी सरकार ने अपने अहंकार के चलते संयुक्त राष्ट्र के इस रिपोर्ट को देश विरोधी बता दिया, फेक बताया और कहा कि मणिपुर में सब चंगासी। और कितना चंगासी दोस्तों, ये तो आपके स्क्रीन पर है ही, आपको मैं बता ही रही हूं और आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको पता है मणिपुर में सरकार ने कार्रवाई के नाम पर क्या किया है? 23 सितंबर को मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी जाती है, क्योंकि मणिपुर में सब कुछ ठीक है, यही कहते हुए मोदी सरकार 3 मई के बाद अब 23 सितंबर को इंटरनेट सेवाएं चालू कर देती है। 26 सितंबर को 2 स्टूडेंट्स की हत्या होती है और फोटो ऑनलाइन में वायरल हो जाती है। 26 सितंबर को डबल इंजन वाली सरकार क्या करती है? फिर से इंटरनेट सस्पेंड कर देती है, फिर से इंटरनेट बंद कर देती है। क्लैप क्लैप क्लैप। वाह, क्या बढ़िया काम कर रही है सरकार। डबल इंजन की सरकार, बीरेंद्र सिंह और मोदी जी की सरकार मूल रूप से भाजपा सरकार हिंसा पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं कर रही, हिंसा रोकने की, दंगा रोकने की बस नाटक कर रही है।
अभी तक मोदी जी ने मणिपुर का दोस्तों दौरा तक नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि 4 महीने से 3 मई से लेकर के आज जो वीडियो मैं अभी बना रही हूं 27 सितंबर है, करीब करीब 5 महीना है, मोदी जी अभी तक उस जगह का दौरा नहीं किया, उस राज्य का दौरा नहीं किया जहां मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। लेकिन याद कीजिए, कुछ समय पहले जब मणिपुर में चुनाव हुआ तब अमित शाह, मोदी जी, बीजेपी के स्टार प्रचारक बार बार वो भारत का यानी नॉर्थ ईस्ट भारत का दौरा कर रहे थे, जहां हमेशा से जिस राज्यों को ना ऐसे तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन मणिपुर का दौरा सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री उस वक्त कर रहे थे, लेकिन अब मणिपुर को पूरी तरह से भुला दिया गया, क्योंकि अभी दिमाग में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जी हां दोस्तों, एक बार के लिए मोदी जी ने दोनों समुदाय से बात करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, पब्लिक पता है क्या कह रही है? पब्लिक कह रही है कि जिस राजनेता पर, जिस प्रधानमंत्री पर अपना गृह राज्य में आग लगाने का आरोप हो, अपना गृह राज्य गुजरात जलाने का आरोप हो, वो दूसरा राज्य खाक संभालेगा क्या? लेकिन संभालना पड़ेगा, क्योंकि तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास सिर्फ अपना राज्य गुजरात को या तो बर्बाद करना था या बचाना था। उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं बात आज नहीं करूंगी। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका काम है मणिपुर से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य का दौरा उन्हें करना है। कहीं पर अगर अशांति होती है, अशांति पैदा होती है, हिंसा भड़कती है, तो उस आग को उन्हें और उनके गृह मंत्री अमित शाह को बुझाना भी है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक इस्तीफा मांगेगी, और अब विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे पता है दोस्तों क्या लिखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लिखते हैं कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्र को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया जा रहा है। दोस्तों, खूबसूरत राज्य मणिपुर को भाजपा के कारण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी भाजपा के अक्षम मणिपुर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे। किसी भी आगे की उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम होगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि इस वक्त क्या काम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करने की जरूरत है। वो है कि जो वहां के मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह, उनसे सबसे पहले इस्तीफा मांग लेने की जरूरत है, जो सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मोदी शाह में हिम्मत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट में कहा गया, चाहे यूएन रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रों का रिपोर्ट देखे या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखे, वहां पर साफ शब्दों में कहा गया कि पूरी तरह से ये हिंसा जो है ये कहीं ना कहीं भड़कने के बाद इसे ना कंट्रोल पाना या ना कंट्रोल करना, ये मनसा सरकार के मन में थी, और इसी के चलते आज भी हिंसा, आज भी मणिपुर धधक रहा है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि मणिपुर कई महीनों से जातीय हिंसा और बीजेपी सरकार की उदासीनता के कारण आग में झुलस रहा है। 2 नाबालिग छात्र की भयावह हत्याओं ने आग में घी डालने का काम किया। इस बीच प्रधानमंत्री कहां हैं? चुनावी रैलियों में झूठ बोलने में जनाब व्यस्त है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। जयराम रमेश लिखते हैं, प्रधानमंत्री झूठ, अपशब्दों और अपमान के अपने ट्रेडमार्क निशान को पीछे छोड़ते हुए अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। उन्हें मणिपुर जाने का दिन क्यों नहीं मिल पाता, ये समझ से परे है। आज फिर से मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। स्थिति सामान्य होने के वादों को पूरी तरह से मखौल उड़ाने वाला एक भयावह वीडियो सामने आया, जिसने जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि सब वहां पर सही है, मणिपुर एकदम शांत है, उसे झूठा करार दिया। लेकिन जहां तक मणिपुर का सवाल है, प्रधानमंत्री को कोई भी बात हिला या विचलित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने वहां के लोगों को यूं नहीं छोड़ दिया तो क्या और क्या? मणिपुर जले, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को अभी के अभी मणिपुर का दौरा करना चाहिए, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया और संयुक्त राष्ट्र जो है इस मुद्दे पर मोदी सरकार को, देश को घेर लिया है, और सरकार इससे बचती, इस पर झूठ परोसती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री को केवल सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की चिंता है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें चुनाव के अलावा, अपनी कुर्सी के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं।
प्रियंका चतुर्वेदी दोस्तों इस पर कहती हैं कि कुछ नहीं करना है, बस बीरेन सिंह आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, प्लीज रिजाइन। जिन दो समुदाय के बीच झड़प है उनमें से एक है कुकी समुदाय जो माइनॉरिटी में है, जो क्रिश्चियंस हैं ज्यादातर, और एक है कह सकते हैं कि हिंदू समुदाय ज्यादा है जिसे हम मेते कहते हैं, और जो मेजॉरिटी में है मणिपुर में। दोनों समुदाय एक दूसरे पर हमलावर हैं, इसलिए मैं किसी जाति, धर्म या विशेष समुदाय पर बात नहीं करूंगी। आज मणिपुर की परिस्थिति हाथ से निकल गई है, और आज नहीं 4-5 महीने पहले ही निकल गई थी। राहुल गांधी ने भाषण दिया था सदन में, वो जो कहते हैं ना वो भाषण नहीं होता, वो हकीकत जो है मोदी जी के सामने और उनकी पार्टी के सामने, उनकी सरकार के सामने ऐसे आईना की तरह वो खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस पर सरकार गौर नहीं करती। और आज इसके लिए मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ये 3 चेहरे जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। दोस्तों अब आप हमें बताएं कि मणिपुर जिस तरह से धधक रहा है, जल रहा है, इस पर इसकी जिम्मेदारी आप किसे सौंपना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ना खुद इस्तीफा दिए हैं, ना गृह मंत्री जिनका काम है राज्यों को संभालना, ना उनसे इस्तीफा मांगे हैं, और ना ही वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगा गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कह दिया था कि या तो आप संभालिए वरना हम इंटरवीन करेंगे, तो हम देख लेंगे। क्या अब सीजेआई चंद्रचूड़ को भी इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है? क्या अब मामला हाथ से पूरी तरह से फिसलता हुआ नजर आ रहा है? क्या मणिपुर पर मोदी जी, अमित शाह और उनकी सरकार के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जिस तरह से बेनकाब, बेपर्दा हो चुके हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और इस पर गोदी मीडिया की खामोशी दोस्तों देखिए, गोदी मीडिया के पास बर्गर खाना जरूरी नहीं है, बर्गर में बहुत सारे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ये जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं खाना चाहिए। इस पर रूबिका लियाकत से लेकर बड़े बड़े पत्रकार डिबेट करती हैं, लेकिन मणिपुर पर ना मोदी जी मां उच्चारण कर पाते हैं, ना ही उनकी गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया मणिपुर का मां उच्चारण कर पाती है। ऐसे में इस वीडियो को मैं आपसे अपील करूंगी कि आप लोगों तक पहुंचाए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, क्योंकि देश का एक महत्वपूर्ण राज्य और खूबसूरत राज्य है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य बहुत खूबसूरत है, अगर जियोग्राफिकली देखा जाए इसकी खूबसूरती के साथ मतलब कहीं का भी आप तुलना नहीं कर सकते। ऐसे में मणिपुर राज्य एक पहाड़ी इलाका आज कितना संवेदनशील बन चुका है, और इस पर सरकार की उदासीनता और मोदी जी जिस तरह से आंखें मूंद कर सारे चीजों पर से जो है उन्होंने पर्दा डाल लिया है, और उनका बस फोकस है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। किस तरह से कांग्रेस को कोसा जाए, कांग्रेस की सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनाई जाए, इस पर जो है पूरी तरह से मोदी जी फोकस लगाकर बैठे हुए हैं। क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह के रवैया शोभा देता है? आप अपनी राय तो हमें बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, और हो सके तो दोस्तों वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आर्थिक तौर पर आप देश नीति को सशक्त रख पाएंगे, देश नीति को मजबूत रख पाएंगे, और सबसे बड़ी बात निष्पक्ष और स्वतंत्र रख पाएंगे। देश नीति यूं ही निडर होकर, निष्पक्ष होकर और बेखौफ होकर सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।